जैसे चिराग अपने पिता का ऑस्ट्रेलिया में जाकर पिंडदान करते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी तेलंगाना में जाके रामविलास पासवान जी का और जीतनराम मांझी जी का याद आते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आज अपने पिता के अपमान का बदला न लेकर आज मोदी का हनुमान बने हुए हैं। तो आप लोग भी अपमानित कीजिएगा मांझी को। मांझी जी को हम लोग अपमानित कहाँ किए? आज में बैठा दिए भाई, आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार ने काम किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप कह रहे हैं कि मांझी को सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन मांझी तो कह रहे हैं बीजेपी भी बनाए थी, लेकिन क्या कर रहे हैं, पलटू राम बन गए। अब तो इधर से उधर पलट करके किसी तरह कुर्सी पे रहना। अरे बीजेपी सबसे बड़ा दलित विरोधी है। आपके नेता को भी मुख्यमंत्री बनाए, इस तरह की बात कह रहे हैं। किसको? लालू यादव को। अपने कौन? सब झूठा पार्टी, भड़का झूठा पार्टी है। हिम्मत बीजेपी को कि जीतनराम मांझी को देश का प्रधानमंत्री अभी घोषित करे, तो इंडिया वाले बनाएंगे दलित को पीएम। अरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आज सड़क पर उतर गए, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को लेकर के बात कही थी, उसके बाद जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि दलित का अपमान करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इससे पहले चिराग पासवान भी सड़क पर उतर गए थे और कह रहे थे सीएम नीतीश कुमार लगातार जो है वो अपमान कर रहे हैं, कभी महिला का तो कभी दलित का। इस पे बात करने के लिए राजद के हैं SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल साधु जी। कैसे देख रहे हैं, कभी चिराग पासवान सड़क पे तो कभी मांझी सड़क पे, नीतीश तेजस्वी के खिलाफ जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग तो अपमान करने का काम करते हैं। ये दोनों को तो विकास से तो कोई मतलब है नहीं। इसमें विकास की कहाँ बात आ गई? नहीं, विकास से तो कोई मतलब है नहीं। इन लोग का सिर्फ है कि दूसरे को नीचे दिखाओ, चाहे किसी भी रूप से। अच्छा, चिराग जी से पूछिए ना, अभी तक उन्हें लाज शर्म नहीं बचा है क्या? किस चीज का? है? याद भूल गए चिराग जी। जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बीजेपी के लोगों ने मूर्ति फेंक दिया, अब बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को पैरों तले कुचलने का काम किया, ये साधु पासवान रो रो के बोल रहा था कि चिराग पासवान खुद आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति फेंका मेरे पिता का और बाबा साहब अम्बेडकर का। चिराग जी खुद बोल रहे थे कि मैं उस नेता का नाम बताऊंगा। तो अभी तक चिराग जी चुप क्यों हैं? अभी तक बीजेपी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दी? चिराग जो आरोप लगा रहे थे, 2 साल 3 साल बीत गए, अभी तक ना बीजेपी का स्पष्टीकरण आया ना चिराग पासवान जी का आया। इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। क्यों नहीं बीजेपी की सरकार थी वहां पे, क्यों नहीं अभी तक रामविलास पासवान जी का जिस बंगला में रहते थे, मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ा रामविलास पासवान का यदि हितैषी आज बन रहे हैं 2 साल बाद, वह तेलंगाना में जाके जैसे चिराग अपने पिता का ऑस्ट्रेलिया में जाकर पिंडदान करते हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी तेलंगाना में जाके रामविलास पासवान जी का और जीतनराम मांझी जी का याद आते हैं। सबसे यदि दलित विरोधी है इस देश में तो नरेंद्र भाई मोदी है और बीजेपी है। कह रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति तो हम ही बनाए हैं, पहले दलित को बनाए थे, अभी अनुसूचित जनजाति से बनाए। अरे पूछिए ना देश के चौकीदार से कि राष्ट्रपति तो बना दियो, लेकिन जब नया संसद भवन में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। ये बीजेपी का खुला चेहरा है। पर्दे के आड़ में ये लोग सिर्फ घरियालू आंसू बहाते हैं। यदि सबसे बड़ा दलित विरोधी है, मैं पूछना चाहता हूं चिराग जी से, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, अभी आपकी जमीर कहां मर गई? आपने अपने पिता का अपमान सहकर आज हनुमान बने हो। साधु पासवान के पिता का अपमान होता
तो साधु पासवान किसी भी से भी बदला ले लेता। लेकिन चिराग जी, आप भले आप रामविलास पासवान का अपमान का बदला नहीं लो, तो आप लोग भी अपमानित करते हैं। लेकिन साधु पासवान भी रामविलास पासवान का खून है। मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं ही नहीं बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के चाहने वाले, रामविलास पासवान एक नेता नहीं थे, एक विचार थे और द्वितीय अंबेडकर थे। मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से, बाबा साहब अंबेडकर ने एक वोट देकर राजा बनने को अधिकार दिया है, मैं निश्चित तौर पर बदला लूंगा। लेकिन कुछ लोग में व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आज अपने पिता के अपमान का बदला न लेकर आज मोदी का हनुमान बने हुए हैं। तो आप लोग भी अपमानित कीजिएगा मांझी को। मांझी जी को हम लोग अपमानित कहाँ किए? आज में बैठा दिए भाई, आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा बीजेपी भेजती क्या? जिस समय स्वर्गीय रामविलास जी हार गए थे लोकसभा से, तो लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। जीतनराम मांझी को, बेटा को एमएलसी आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाने का काम किया। जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार ने काम किया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप कह रहे हैं कि मांझी को सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन मांझी तो कह रहे हैं बीजेपी भी बनाए थी, लेकिन क्या कर रहे हैं, पलटू राम बन गए। अब तो इधर से उधर पलट करके किसी तरह कुर्सी पे रहना। अरे बीजेपी सबसे बड़ा दलित विरोधी है। आपके नेता को भी मुख्यमंत्री बनाए, इस तरह की बात कह रहे हैं। किसको? लालू यादव को। अपने कौन? सब झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है जी। यही ना देश में न 1 मिनट में गणेश जी को दूध पिला देता है। हाँ, इससे सब बीजेपी ऐसा बड़का झूठा पार्टी कोई है? मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि यदि आप रामविलास पासवान को दिल से चाहते हो तो आप 2 भारत रत्न का उपाधि, आप 12 जनपद जो उनका सरकारी आवास था स्मृति भवन घोषित करो। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं। अब तो कह रहे हैं मांझी की बिहार में तो किए ही प्रदर्शन, अब दिल्ली में भी जाकर के करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन। ये मांझी जी को थोड़ा सा गार्जियन है, अभिभावक है, मैं उनके सम्मान करता हूं। वो दिन भूल गए जिस दिन मंदिर में गए थे, तब बीजेपी के लोगों ने मंदिर धुलाया था। हाँ, माह में राष्ट्रपति जाते हैं तो मंदिर धुलाया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा ना। अमित शाह जी से मिलने गए जीतनराम मांझी जी, फुटेज भी आप लोग के अभी आया भी होगा, तो पैर चप्पल इन्हें बाहर खुलवा दिया जाता। तो संस्कार बता रहे हैं। क्या संस्कार है? चप्पल खोल करके। संस्कार है। दलित चला जाए चप्पल पहन के तो अमित शाह जी का घर अशुद्ध हो जाता है। चप्पल उतार के आओ। हाँ, ये बीजेपी के अभी इस बार बिहार के ही नहीं देश का बहुजन बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेगी। आप कह रहे हैं कि बहुजन रोकेगी, लेकिन मांझी कह रहे हैं नुकसान तो इंडिया वाले को होगा, क्योंकि जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, बहुजन जो है पूरा वोट बीजेपी को करेगी। अब बनाना दे, बीजेपी घोषणा करना दे जीतनराम मांझी को कि अगला प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, घोषित करना दे भाई। है बनाया है हिम्मत बीजेपी को कि जीतनराम मांझी को देश का प्रधानमंत्री अभी घोषित करे। तो इंडिया वाले बनाएंगे दलित को पीएम। अरे हम अभी तो हमारा पहले मोदी जी ने ये करे, घोषणा करे कि मैं जीतनराम मांझी को देश का प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो जीतनराम मांझी। है हिम्मत बीजेपी वाले में? पूछिए। चलिए, हिम्मत है तो बीजेपी वाले जीतनराम मांझी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। आपने सुना किस तरह से जो है SC/ST प्रकोष्ठ के हैं राजद के अनिल साधु, वो जो है चिराग और मांझी पे भी बरसते हुए नजर आए। साफ तौर पे बीजेपी को भी लपेटे में लिया और कहा है कि देखिए हिम्मत है तो वो जीतनराम मांझी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करे, तब समझेंगे दलित को सम्मान दिया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।